अवाम में डेंगू बुखार से बचाव की गाय के सिलसिले में हाईबार टीचिंग अस्पताल में एक वॉक का इनका किया गया, जिसमें डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीजों की लवाकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक की क़यादत प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमर राव ने की। इस मौके पर अपने खिताब में प्रिंसिपल ने कहा कि डेंगू एक मुल्क मर्ज है, इससे बचाव के लिए हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में हर शहरी को चाहिए कि अपने घरों और इर्द गिर्द के इलाके में पानी को खड़ा न होने दे और छत के ऊपर खास तौर पर सफाई का ख्याल रखा जाए। बौना मुंतखब अवामी नुमाइंदों की नज़र से ओझल बौना तरामू का ठट्टा रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया है। जगह जगह पर गड्ढे और खड्डे पड़ गए हैं, रोड नाहमवार हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से शहरियों का कहना है 10 साल हो गए नो ये रोड नहीं बनया, इतना टूटा फूटा पिया, इतना खराब रोड होया पिया। रामू को ठट्टे तो भुआने तो 4-5 मिनट लगते हैं, सफ़र इतना एक है। कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो सानू लैके जाना पवे तो भुआने तो जाते हैं तो बंदा रस्ते दे विच मर जाता है, आधा घंटा पूरा लगता है। मेहरबानी करे MP MN जड़ा है वो ख्याल करे को साडे लो वेखे 10 साल हो गए, 10 साल दे विच कुछ भी नहीं ने कीता। ये पैदल चलन वास्ते तो गड्डियाँ लग रही हैं, पैदल चलन वास्ते भी रोड इतना मुश्किल होया पिया भी चलिया नहीं जाता, इतना ख़राब रोड है। खड्डे थोड़े सामने हैं, चेक करो, खड्डे इतने हैं नो भी गड्डियाँ तो गुजर ही नहीं सकदियाँ। जे अगर गड्डियाँ गुजरें तो हादसा हो जाए, ज़्यादा हादसे हो रहे हैं आजकल, जड़ा है ना बड़ी तकलीफ। ये रोड तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की तरफ जाता है, जो पिछले 10 साल से टूट फूट का शिकार है। हमारे नुमाइंदों ने कभी हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी, इस वजह से 5 मिनट का सफर आधे घंटे में तय करते हैं। इनका मजीद कहना है कि हादसात की शरह में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया मामूल बन गया है। इमरजेंसी की सूरत में मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते और रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। लिहाजा वो हुकूमत और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुतालबा करते हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए ताकि इनकी परेशानी खत्म हो सके। मोहम्मद अफजल रबाना, बौनम। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन तहसील फालिया के ओहदेदारान ने सैयद हसन मबरूर तहसील सदर एबका तहसील फालिया की क़यादत में ज़िली सदर एबका सफदर अली तारड़, साबिक सदर राना मोहम्मद इस्माइल, सीनियर नायब सदूर खिजर याद, डिस्ट्रिक्ट नाजिर और दीगर ज़िली ओहदेदारान का फालिया पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कुठियाला नहर पुल से AC ऑफिस फालिया तक एक रैली की शक्ल में मेहमानों को लाया गया। इस मौके पर जगह जगह फूलों की पत्तियों से मेहमानों का वालियाना इस्तकबाल किया गया। AC ऑफिस मीटिंग हॉल में एक भरपूर इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िला भर से सरकारी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसकी सआदत हाफिज खालिद महमूद ने हासिल की। मोहम्मद अजहर अलवी ने स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इजलास में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन तहसील फालिया के ओहदेदारान का ऐलान किया गया, जिसका नोटिफिकेशन ज़िली सदर सफदर अली तारड़ ने बतौर तहसील सदर सैयद हसन मबरूर को दिया, जबकि बाकी ओहदेदारान का ऐलान सीनियर नायब सदर साहबजादा सईदुर रहमान ने किया, जिसके मुताबिक मोहम्मद आजम अल्लाह के चेयरमैन, रिजवान जमील गुजर वाइस चेयरमैन, उस्मान उमर तारड़ और बिशारत अली सीनियर नायब सदूर, खालिद महमूद, सज्जाद सरवर वड़ैच, मोहम्मद उमैर भुट्टा नायब सदूर, मोहम्मद अफजल तारड़ जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल हमीद फनान सेक्रेटरी, सज्जाद असलम चिश्ती सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, तारिक महमूद इकबाल ऑफिस सेक्रेटरी शामिल हैं। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि हम सब मुलाजमीन के हक के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह जब तक हम हैं तमाम मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात को पूरा करने और मसाइल के हल करने के लिए दिन रात कोशिश रहेंगे। मैं एक सादा गिलास का पानी अपनी जात पे बड़े फंड च लावां तो मेरे दूजे दिन सदर ना रह ना मैं हक रखना, मैं ईमानदारी नाल, दयानतदारी नाल और इंशाअल्लाह ताला मुलाजमा और ज़िम्मेदार घराने नाल तल्लक रखना। इतने मेरे को सरमाया है कि मैं बड़ी यूनियन चला सकूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सफदर अली तारड़ जैसा नडर और बेलूस सदर मुयस्सर आया। हम इनके शाना बिशाना खड़े हैं और मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए वो हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। हम मिलकर इंशाअल्लाह ज़िला भर में एक मसाली तंजीम चलाएंगे और मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर ज़िली सदर सफदर अली तारड़ और दीगर ओहदेदारान ने नौमुंतखब ओहदेदारान तहसील फालिया को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इजलास के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और मुलाजमीन के इत्तेहाद व यगानत के लिए खसूसी दुआ की गई और जिला भर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में ज़िली सदर सफदर अली तारड़ ने अपनी रिहाइशगाह पर पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। सज्जाद असलम चिश्ती, हक न्यूज़ फालिया।